हेलो। तो जानते हैं आज एक असाधारण मनुष्य के बारे में जिन्होंने बदल दिया पूरा इतिहास। उनके जन्म के समय वो एकदम औसत हुआ करते थे। हमारे देश में वैज्ञानिकों का महत्व बहुत ही ऊंच होता है। भारत में न्यूटन जैसे वैज्ञानिकों की अमिट श्रद्धा है। न्यूटन के जीवन में एक ऐसा दृश्य है जो हमेशा उनके जीवन में उल्लेखनीय रहा है। न्यूटन अपने अनुभवों और दुर्घटनाओं से बहुत सीखा करते थे। एक बार जो है उनके सर के ऊपर जब वो ग्राउंड में बैठे थे तो सेब गिरा था। तो उस घटना के बाद उन्होंने एक सोच कर निकाला कि आखिर ये सेब गिरा था क्यों गिरा था, और एक गुरुत्वाकर्षण की खोज इन्होंने कर दिया था। जानते हैं इनके जीवन से कि इनका जन्म कब हुआ था। सर आइजक न्यूटन का जन्म 4 जनवरी 1643 ईस्वी को हुआ था। न्यूटन के पिता एक समृद्ध किसान थे और उनकी मृत्यु के 3 महीने बाद ही न्यूटन का जन्म हुआ था। जब न्यूटन 3 साल के थे उनकी मां ने दूसरी शादी कर ली थी और उनको नानी के यहाँ देखभाल के लिए छोड़ दिया था। न्यूटन ने अपने सौतेले पिता को पसंद नहीं किया था। वो हमेशा दुश्मनी का भाव रखते थे। वो अपने सौतेले पिता और अपने माता को घर जलाने तक की धमकी दे डाली थी 19 वर्ष की उम्र में। वो 12 साल से लेकर 17 साल की आयु तक वो एक स्कूल द खिग्ज स्कूल ग्राथम में पढ़ाई करते थे, जहां उनके स्कूल से निकाल दिया जाता था। जहां उनकी माँ उन्हें किसान बनाने के बारे में जोर दिया करती थी, लेकिन वो हमेशा से एक इच्छा है ना, एक लड़के के खिलाफ बदलने की इच्छा से प्रेरित होने की वजह से वो शीर्ष क्रम के छात्र बन गए। जून 1661 ईस्वी में उन्हें कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज में एक प्रकार का कार्य अध्ययन भूमिका के रूप में भर्ती किया गया। उस समय कॉलेज की शिक्षाएं अरस्तु पर आधारित हुआ करती थी। 1665 में वो सामान्यकृत द्विपद प्रमेय की खोज की। उन्होंने गति नियम को दिया, उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के नियम को दिया। 1665 ईस्वी में उन्होंने डिग्री प्राप्त कर ली, लेकिन उसके ठीक बाद प्लेग आ गया था। प्लेग एक प्रकार का उस टाइम का भीषण बीमारी हुआ करता था, जिसके बाद इनका विश्वविद्यालय बंद कर दिया गया था। लेकिन फिर ये अपने आसपास की चीजों से ही सीखा करते थे। न्यूटन के बिना फिजिक्स अधूरा है। अगर आपको ऐसे ही मोटिवेशनल चाहिए तो आप हमें बताएं। लिए लेके आऊं वीडियो। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर बेहतरीन लगता है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।